जय श्री राम दोस्तों। हमारे देश के हर हिस्से में किले मौजूद हैं और इनका अपना इतिहास है। ये किले जहाँ शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर हैं, वहीं इनकी अलग अलग कहानी भी है। इन किलों में हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं, तो कुछ किले ऐसे भी हैं जहाँ लोग कदम रखने से भी डरते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ललितपुर जनपद के तालबेहट में मदन सिंह का किला इन्हीं में से एक है, जिसे कोई भूतिया, मनहूस या अशुभ किला कहता है। भूतिया किला के पीछे मासूम लड़कियों की सिसकियों की वो दास्तान है जो आज भी रात में लोगों को किले में सुनाई देती है। इसमें वे रोते हुए अपना दर्द बयां करती हैं। इन लड़कियों की चीखों के कारण लोग किले में दाखिल नहीं होते और इसका जिक्र सैकड़ों सालों के बाद भी अपनी आने वाली पीढ़ी से करना नहीं भूलते। वजह उन्हें इस शापित किले से दूर रखना है, जिसकी वजह से कोई अनहोनी नहीं हो जाए। इतिहासकारों के अनुसार 1850 में मदन सिंह ललितपुर में बानपुर के राजा बने। 1857 में वे आजादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे। बुंदेलखंड में आज भी मदन सिंह को महान क्रांतिकारी वीर के रूप में याद किया जाता है। बानपुर के पास तालबेहट गांव था, जहां उनका अक्सर आना जाना होता था। इस वजह से राजा मदन सिंह ने वहां किला बनवाया। इस किले की देखरेख उनके पिता प्रहलाद सिंह करते थे। प्रहलाद सिंह यहाँ अकेले ही रहते थे। अक्षय तृतीया के दिन नेक मांगने की रस्म होती है। इस रस्म अदायगी के लिए तालबेहट की 7 लड़कियां राजा मदन सिंह के इस किले में पहुंची। मदन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने इन 7 के साथ दरिद्री की। लड़कियों की चीख महल में कैद होकर रह गई। राजा की ताकत के आगे उन्होंने खुद को असहाय पाया और लोक लाज के डर से आहत सभी ने किले के बुर्ज में कूदकर जान दे दी। 7 लड़कियों के एक साथ खुदकुशी करने से तालबेहट गांव में हाहाकार मच गया। लोग प्रहलाद सिंह का विरोध करने लगे। जनता के आक्रोश को देखते हुए राजा मदन सिंह ने अपने पिता प्रहलाद को यहाँ से वापस बुला लिया। राजा मदन सिंह अपने पिता की नापाक हरकत से बेहद दुखी थे। उन्होंने जनता का गुस्सा शांत करने और अपने पिता की करतूत का पश्चाताप करने के लिए लड़कियों को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। राजा मदन सिंह ने अपने पिता के गुनाह पर पश्चाताप किया और किले के मुख्य द्वार पर सभी 7 लड़कियों के चित्र बनवाए। वक्त के थपेड़ों के बावजूद इन चित्रों की झलक आज भी किले की दीवार पर मिलती है। मदन सिंह ने अपने पिता के गुनाहों का पश्चाताप कर लिया था, लेकिन कहा जाता है कि अकाल मौत के कारण 7 लड़कियों की आत्मा को शांति नहीं मिली। खुदकुशी करने से पहले उनकी सिसकियां भले ही तब लोग नहीं सुन पाए हों, लेकिन मरने के बाद तालबेहट के किले में अब वह हमेशा के लिए गूंजती रहती हैं। आज भी अगर कोई इस खंडन नुमा किले की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाता है तो उसे ये आवाजें सुनाई देती हैं। इस वजह से अंधेरे में कोई भी इस किले में प्रवेश नहीं करता। यह वाकया अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और इस दिन गांव की 7 बेटियां अपने साथ हुए गुनाह के कारण खुदकुशी करने को मजबूर हुई थी। इसलिए आज भी यहाँ के लोग इस पर्व को नहीं मनाते हैं। इस घटना को सैकड़ों वर्ष हो गए और कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन आज भी लोग इसका पूरी तरह से पालन करते हैं और अक्षय तृतीया की खुशियों से पूरी तरह दूरी बनाए रखते हैं। राजा मदन सिंह ने अपने पिता की करतूत का पश्चाताप करने के लिए लड़कियों को श्रद्धांजलि के रूप में किले के मुख्य द्वार पर उनके जो चित्र बनवाए थे। गांव की शांति के लिए हर वर्ष महिलाएं आज भी उनकी पूजा करती हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।